देखो, बहुत छात्र ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत कमज़ोर है और रोज़ाना कमेंट करते हैं कि सर हमारी टाइपिंग कमज़ोर है, हम कैसे मजबूत बनाएं। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर आपको हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना नहीं आता है और आप अच्छे से सीखना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन आप अच्छे से अपनी स्पीड को मजबूत बनाना चाहते हो, तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। मैं आज आपको ऐसा शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा हिंदी को इंग्लिश में चेंज करने का ना, कि पूरे यूट्यूब पे आज आप पहली बार ऐसा तरीका देखोगे। मैं सब कुछ बहुत आसानी से सिखाता हूँ, बिल्कुल एक बेसिक तरीके से लेके चलता हूँ, ताकि आप अगर शुरू से भी सीख रहे हो ना, अच्छे से सीख जाओ। तो जिसको जिसको टाइपिंग अच्छी करनी है, मजबूत बनानी है, वे स्टूडेंट इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। देखो, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज लिखना यानी कि टाइपिंग कहना कैसे सीखें। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखो, इस क्लास को सीखने के आपके बहुत फ़ायदे होंगे। आप मैसेज भी पढ़ना लिखना सीख जाओगे, नाम भी लिखना पढ़ना सीख जाओगे। कहीं कुछ भी इंग्लिश में आपको टाइप करना हो या फिर टाइप किया गया हो, उसे आप लिख और पढ़ पाओगे एकदम आसान तरीके से। दूसरों को भी सिखा सकते हो सीख करके। आइए देखते हैं। यहाँ हमने आपकी टाइपिंग को अच्छा बनाने के लिए हिंदी में एक कहानी ली है और इस कहानी को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बदलेंगे। देखो, लिखा है कि एक गांव में एक बहुत गरीब लड़का रहता था। अब यहाँ एक लिखा है, तो ए जो होता है एड़ी वाला, इसे हम ई से बनाते हैं, ठीक है। और का हमारा बनता है के से, तो ई और के से बन गया एक। आगे है गांव, तो देखो गा पहले लिखो जी से। अब गा पे है आ का मात्रा और चंद्रमा की बिंदी भी है। जब एक ही शब्द पे चंद्रमा की बिंदी हो या फिर इस टाइप से बिंदी दी गई हो और एक मात्रा हो, ज़रूरी नहीं है कि आ का ही मात्रा, कोई भी हो सकता है। तो पहले शब्द लिखना, फिर जो मात्रा दिया गया उसको, यानी कि आ का मात्रा ए से। अब इस बिंदी को केवल आप दिखाओगे यन से, जब मात्रा और एक रहेगा तो इस बिंदी को यन से। और वह आपका वी से ए लिखा है गाँव में। यम से आपका माँ और ए की मात्रा ई से ए हो गया आपका में। एक देखो फिर आ गया, तो ए बनता है ई से और का बनता है आपका के से, ए हो गया एक। है ना कितना आसान। आगे बहुत, तो देखो बी से आपका बा। अब इस बा पे मात्रा नहीं है, तो जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शब्द आपका शुरुआत में हो या फिर कहीं बीच में हो, तो उसकी जब इंग्लिश लिखना तो बगल में ए लगा देना। फिर आपका एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द हो तो उसकी केवल इंग्लिश लिखना, केवल टी से आपका ता, बस लास्ट में ए नहीं लगाना। यहाँ लिखा है गरीब, तो जी से आपका गा। गा पे देखो मात्रा नहीं है शुरू में, तो यहाँ पे ए कर दो। रा बनेगा आपका आर से। अब देखो रा पे यहाँ बड़ी की मात्रा है, तो काफ़ी स्टूडेंट एक चीज़ नहीं जानते हैं, क्या है, ए आई जो आपका होता है ना, यह छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है। और ज़्यादा करके हम आई का ही यूज करते हैं, डबल ई का यूज बहुत कम होता है। जहाँ डबल ई लगेगा वहाँ आपको समझाऊंगा, लेकिन आप ज़्यादा करके आई ही लगाएं, चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी। तो यहाँ भी आप आई ही लगाओगे। और बा केवल आपका बी से गरीब। लड़का, देखो ये जो लड़का है ना, आप पढ़ते हो लड़का, देखो लड़ को पहले एक साथ बोल देते हो फिर बोलते हो का, तो ऐसे इनको अलग अलग करके बनाना होता है। मैं एक आपको शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ। देखो, जब आपको 3 अक्षर के कोई ऐसे नाम दे, शब्द दे, अगर शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो लेकिन जो लास्ट किनारे वाला है उस पे मात्रा दिया गया हो, तो इन दोनों को अलग कर देना जिन पे मात्रा नहीं है, और अलग अलग ही समझ के अंग्रेजी बनाना, आप इंग्लिश बनाना। तो यानी कि यल से आपका ला, अब यह शुरू में है मात्रा नहीं तो ए लगा देना, लेकिन इस डा को केवल डी से। क्यों केवल डी से यहाँ ए नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि भैया ए जब अलग हो जाएगा तो लास्ट में हो जाएगा एड़ा ना, तो लास्ट में है बिना मात्रा वाला है तो ए नहीं लगेगा। यहाँ भी आप देख सकते हो। फिर मैं के से यहाँ का करूँगा, ए से आ का मात्रा। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ आ जाएगा। देखो लिखा है रहता, तो यहाँ भी शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा नहीं है, तो आप यहाँ आर से रा करें तो रह अलग हो गया, ता अलग हो गया इसकी तरह, तो यहाँ तो ए लगाओगे, लेकिन हा देखो अब लास्ट में आ जाएगा, अलग करे हो तो केवल एच से आपका हा। फिर टी से ता, ए से आ का मात्रा रहता। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा है था, तो टी और एच से आपका था, आ का मात्रा ए से था। ए लिखा है उसका, ये जो उसका है यह उस और का से मिलके बना है। जैसे यहाँ पे लड़का था, रहता था, वैसे उसका है, भले ही शुरुआत में स्वर दिया हो लेकिन अलग होगा इसी रूल से। तो ऊ यू से, अब यह जो स्वर है ना, इसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है छात्रों, इनके बगल में ए नहीं लगाना होता है स्वर के बगल में।
फिर यस भी आप यस से आपका यहाँ पे केवल छोटा सा बनेगा, यहाँ भी ए नहीं लगेगा क्योंकि आपका लास्ट में है। फिर मैं के से का करके आ का मात्रा ए से कर दूंगा उसका। नाम, यन से ना, आ का मात्रा ए से ना, और माँ आपका यम से नाम। मोहन, यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से आपका हा पे नहीं मात्रा है तो ए, क्योंकि देखो बीच में है। फिर यन से आपका नाम मोहन, क्योंकि देखो यहाँ हा आपने एच से बनाया तो यहाँ क्यों ए लगा दिया, क्योंकि देखो आप जब मोहन पढ़ते हो तो पहले मो पढ़ देते हो फिर हन, जब हन पढ़ोगे तो हा से शुरुआत होगा ना, इसीलिए। अगर अलग नहीं करोगे तब भी बनाओगे आसानी से बन जाएगा, अगर अलग करके देखना चाहते हो तो ऐसे बनेगा। था, टी एच से आपका यहाँ पे था, ए से आ का मात्रा, और औ बनेगा ए यू से, और रा बनेगा आपका आर से। देखो कोई भी डाउट यहाँ पे आपको नहीं छूटने वाला है, जो भी आपके मन में चलेगा मैं सॉल्व करते हुए चलूँगा, ठीक है। चलिए, उसके, तो यह उस अलग हो गया, के अलग हो गया उसका की तरह, तो यू से ऊ, छोटा सा आप कैसे से उस, फिर के से का कर देना, ए की मात्रा ई से उसके। पास, पी से पा, आ का मात्रा ए से पा, छोटा सा ऐसे से हो गया पास। पहनने, अब देखो ए लिखा है पहनने, तो इसमें 4 अक्षर हैं, तो पहन के बाद आप ने पढ़ रहे हो, देखो पहनने, तो पहन के बाद कहते हो ने, तो हमने पहन अलग कर दिया। जितना पहले पढ़ते हैं ना उतना अलग कर दो, बाकी जो बचा है उसको अलग कर दो। जैसे उसके, तो उस पहले के बाद में, लड़का, लड़ पहले का बाद में, रहता, तो रह पहले ता बाद में। सेम उसी तरीके से ए भी, तो पी से पा, पा पे नहीं मात्रा है तो ए, एच से आपका हा देखो बीच में तो यहाँ भी ए, लेकिन अब यह ना लास्ट में तो केवल यन से, फिर यहाँ ए नहीं लगाना है, फिर आपको यन से ना करके ई से ए की मात्रा हो गया पहनने। के से का और ई से ए की मात्रा के। लिए, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और एड़ी वाला ए ई से बनता है, एक में हमने सिखाया था। ठीक, तो टी एच से आपका यहाँ पे ठा, ठीक में जो ठा पे बड़ी की मात्रा है उसे आप डबल ई से बनाया करो, और के से आपका का। लेकिन एक बात और समझ लेना, कोई कोई यहाँ आई का भी यूज कर देता है, अगर आई भी लिख के भेजे तब भी उसको ठीक ही पढ़ना, क्योंकि आई भी देखो बड़ी की मात्रा बना रहा है, ठीक है। आगे लिखा है कपड़े, अब देखो कप पे नहीं मात्रा है, दोनों पे रे पे है, तो आप कप अलग कर दो, रे अलग। तो के से आपका का पे नहीं मात्रा है तो ए, और पी से आपका पक कप, यहाँ ए नहीं लगाओगे। डी से डा और ई से ए की मात्रा कपड़े। भी, तो बी और एच से आपका भा, और आई से बड़ी की मात्रा हो गया भी। नहीं, यन से आपका ना, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, और हा पे बड़ी की मात्रा यहाँ भी आई लगा देना, नहीं। थे, तो टी और एच से आपका था, ए की मात्रा ई से थे। वह, तो वी से वह मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए हो गया आपका यहाँ पे वह। रोज, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और ज आपका जे से रोज। सुबह, एस से छोटा सा, इसे छोटा ओ का मात्रा सु, बी से आपका बा, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए हो गया सुबह। जल्दी उठकर, जल्दी, तो आप यहाँ जे से जा कहना, मात्रा नहीं ए आधा ला है तो यल से ला करके तुरंत आप डी से दा कर देना। देखो अगर कोई भी शब्द आधा है पहले आप उसकी इंग्लिश लिखें, और वह आधा शब्द जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी लिख दें, तभी ए आधा बनेगा। और यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आई यूज कहना। मैं एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, लास्ट में जो बड़ी की मात्रा आती है उसके लिए ज़्यादा करके आई ही यूज होता है, ठीक है। चलो, उठ कर, तो देखो आपका उठ और कर से मिलके उठ कर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊ यू से बन जाएगा, और ठा आपका टी एच से बस, यहाँ ए नहीं लगाना। के से का पे नहीं मात्रा है तो ए करो, और रा आपका आर से उठ कर। लोगो, तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो, लोगो। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। घर, तो जी और एच से आपका घा पे नहीं मात्रा है ए, और रा आपका आर से घर। काम, तो के से आपका का, ए से आ का मात्रा का, और यम से आपका मा, ए हो गया काम। इतना आपको अच्छे से बनाना आ गया ना? कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे लिखा है छात्रों, करता। अब कर अलग हो जाएगा, ता अलग, तो मैं के से का करके यहाँ ए से आ का ए लगा दूंगा क्योंकि मात्रा नहीं है, और रा को केवल आर से हो गया कर।
फिर टी से ता पे आ का मात्रा है तो ए करता था। टी और एच से आपका था और आ का मात्रा ए से हो गया था। आगे है उसकी, तो यहाँ देखो उस अलग हो जाएगा, की आपका अलग हो गया, ए हो गया उसकी। तो पहले आप उस लिखें तो ऊ देखो यू से छोटा सा ऐसे से उस हो गया, फिर के से का और बड़ी की मात्रा आई से उसकी। माँ, यम से आपका माँ, माँ पे आ का मात्रा है तो ए लगाना, ऊपर की बिंदी को यन से दिखाना माँ। देखो माँ ऐसे भी लिखा जाता है, यम डबल ए से भी आपका ये का है माँ है। अगर कोई यम डबल लिख के भेजे तब भी माँ पढ़ना, और यम ए एन लिख भेजे तब भी माँ पढ़ना, ठीक है। चलिए बीमार, तो बी से बा और आई से बड़ी की मात्रा बी, यम से माँ, आ का मात्रा ए से माँ, और रा आपका आर से बीमार। थी, तो टी एच से आपका यहाँ पे था और बड़ी की मात्रा आई से थी। इसलिए, तो यहाँ देखो इस और लिए, इनको देखो अलग अलग भी आप पढ़ते हो, आप पढ़ो इसलिए, देखो इसको पहले लिए को बाद में पढ़ रहे हो तो हमने इस अलग कर दिया। तो ई आपका आई से छोटा सा आप कैसे से हो गया इस, फिर यल से ला और आई से छोटी की मात्रा ली, और एड़ी वाला ए आपका ई से इसलिए। वह, तो वी से वह मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए हो गया वह। उसकी, तो उस अलग हो जाएगा, की अलग, तो ऊ यू से छोटा सा एस से उस, फिर के से का और बड़ी की मात्रा आई से की उसकी। देखभाल, तो देख और भाल से मिलके देखभाल बना है। जब आपको चार अक्षर वाले कोई नाम और शब्द मिलते हैं उसमें ज़्यादा करके दो शब्द अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार पढ़ लिया करो, कहीं कहीं 3 और 1 अलग होते हैं, इसे आप पहनने में 3 और 1 को अलग किया था, ठीक है। चलिए अब डी से दा और ई से ए की मात्रा दे, और खा आपका के एच से ए हो गया देख। अब यहाँ ए नहीं लगेगा, फिर मैं बी और एच से भा करूँगा, आ का मात्रा ए से भा और यल से ला देखभाल। भी, तो बी और एच से आपका भा, आई से बड़ी की मात्रा भी। करता, तो कर अलग कर दो, ता अलग कर दो, आसानी से हमने तरीका सिखा दिया है। के से का यहाँ पे ए लगाना, रा आपका आर से कर, फिर टी से ता और आ का मात्रा ए से करता था। तो टी एच से आपका यहाँ पे था, आ का मात्रा ए से था। मोहन, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से आपका हा मात्रा नहीं ए, और ना आपका यन से मोहन। पढ़ना चाहता था, पढ़ना, तो पढ़ अलग कर दो, ना आप अलग कर दो। पी से पा ए लगाना, रा आपका डी एच से ए पढ़ हो गया, फिर यन से ना और ए से आ का मात्रा पढ़ना। चाहता, देखो जब आपको 3 अक्षर के कोई नाम शब्द ऐसे दें, शुरुआत पे देखो मात्रा हो और लास्ट पे हो, लेकिन बीच वाला जो शब्द है उस पे मात्रा बिल्कुल भी ना हो, तो आप यहाँ भी शुरुआत से 2 शब्द को अलग करते हैं। आप पढ़ते हो चाहता, तो देखो पहले चाह पढ़ रहे हो, फिर जाके ता, ऐसे अलग होता है। तो यहाँ पे सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा चाह हो गया, फिर मैं यहाँ टी से ता करके ए से आ का मात्रा करूँगा चाहता था। टी एच से आपका था और ए से आ का मात्रा था, लेकिन यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, के से का, आई से छोटी की मात्रा की, यन से आपका ना, लेकिन। उसके, तो उस अलग हो गया, के अलग, तो ऊ यू से छोटा सा एस से उस, फिर के से का और ई से ए की मात्रा उसके। पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, एस से आपका छोटा सा पास। स्कूल, अब देखो स्कूल एक इंग्लिश वर्ड है जिसमें आपका ये जो आधा सा है यस से बनेगा, यहाँ का आपका सी और एच के साथ बनेगा, डबल ओ से यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा, और ला आपका यल से। ए है स्कूल की इंग्लिश, इनको ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए जाने, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा जा, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने जाने। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। इसको देखिए आप, लिखा है आगे पैसे नहीं थे, तो पी से आपका पा, आई की मात्रा ए और आई से हो गया पै, छोटा सा एस से और ई से ए की मात्रा से पैसे नहीं थे। तो यन से ना, यहाँ मात्रा नहीं है, ए लगाओ। एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा आई से ही नहीं थे, तो टी एच से आपका यहाँ पे था और ई से ए की मात्रा थे। फिर भी, तो पी और एच से आपका फा और आई से छोटी की मात्रा फी, आर से आपका रा, फिर भी, तो बी और एच से आपका भा और आई से बड़ी की मात्रा भी। वह, तो वी से वाह
मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए हो गया वह, दूसरों की, तो डी से दा। ये देखो आपको 3 अक्षर के शब्द हैं, शुरुआत लास्ट मात्रा बीच में नहीं, तो यहाँ पे दूस अलग हो गया, रो अलग। तो बड़ा ऊ का मात्रा यू से, छोटा सा एस से, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, की, के से का, आई से बड़ी की मात्रा की, किताबें, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा किताबें। देखो लेकर, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, के से का मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से ए होकर आपके यहाँ पे हो गया लेकर। अब देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, देखो यहाँ तक, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अभी बहुत बड़ा है इसलिए आप सिर्फ इतना ही सॉल्व करिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होमवर्क है, इसको आपको नहीं कहना है, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, अच्छा रहेगा, आप भी नहीं बोर होगे और आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। चलिए बाय।